नमस्कार साथियों। आज बहुत ही दुखी मन के साथ आपके साथ जुड़ रही हूं और आज जो दुखी मन है उसका एक कारण है। और आप सबने सुना होगा कि उत्तराखंड की बेटी किरण नेगी के साथ कितना जघन्य अपराध हुआ। 12 साल पहले इस बेटी का जिस तरीके से बलात्कार हुआ, और अगर मैं पूरी बातें आपको बताऊं कि क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, तो दिल दहल जाएगा आपका। जानते हैं, इस पूरे मैटर में जिस तरीके से इस बेटी के साथ हुआ है और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने विश्वासघात कर दिया है हर बेटी के साथ, देश की हर बेटी के साथ। एक बेहद गरीब परिवार उत्तराखंड से जाता है और गुड़गांव में रहने लगता है और उनकी 19 साल की बेटी, उसके साथ 3 लोग क्या करते हैं, वो अपने 3 दोस्तों के साथ होती है और ये 3 अपराधी आते हैं और उस बच्ची के साथी जो हैं उनके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। वो किसी तरह से जान बचाकर भाग जाते हैं और इस बेटी को उठाकर ले जाया जाता है। बहुत मुश्किल हो रहा है ये बात बताते हुए। ये लोग उसको उठाकर ले जाते हैं और फिर उसका 3 दिन तक रेप करते हैं। और इसी बीच आपको बता दूं कि इस 19 साल की बच्ची के साथ रेप करने वालों के नाम क्या हैं? राहुल, रवि और विनोद। फरवरी 9, 2012 को वो उसको अबडक्ट करते हैं, यानी कि उसका अपहरण करते हैं, उसको पकड़कर ले जाते हैं। उसके बाद उसके स्क्रू ड्राइवर से उसकी एक आंख फोड़ देते हैं, स्क्रू ड्राइवर से। उसके गुप्तांगों में, प्राइवेट पार्ट्स में कांच, बोतल के कांच के टुकड़े घुसा देते हैं। उसके कानों में तेजाब डाल देते हैं। उसके चेहरे को तेजाब से जलाते हैं। और इस बच्ची के साथ फरवरी 9 से केवल अपराध हो रहा था, उसका बलात्कार हो रहा था। और अपराध के बाद मैंने आपको जैसा कि बताया, उसके चेहरे पर एसिड फेंका गया, उसके कानों में एसिड डाला गया और उसकी आंख को स्क्रू ड्राइवर से फोड़ दिया गया। कांच की बोतल के टुकड़ों को उसके गुप्तांगों में, उसके प्राइवेट पार्ट्स में घुसा दिए गए और उसके बाद उसका शव रेवाड़ी, हरियाणा के एक खेत में 14 फरवरी को मिला। ये कहानी है 2012 की, निर्भया से भी पहले। उसके बाद ये मैटर लोअर कोर्ट में जब चला तो इसमें अपराधियों को सजाएं, मौत का फैसला सुनाया गया। और उसके बाद ये मैटर हाई कोर्ट गया, अपील करी। अपराधी नहीं, मतलब सजा जिनको दी गई वो वाले अपराधी। उनको, मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा है ये बातें बोलते हुए, पर आप समझ सकते हैं क्यों। ट्रायल कोर्ट में सजाए मौत की सजा सुनाई गई। हाई कोर्ट में जब ये मैटर गया तब भी मौत की सजा को बरकरार रखा गया। उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मैटर गया आज से 7 साल पहले, यानी कि आप हिसाब लगा सकते हैं 2015 में। और 7 साल इस मैटर की सुनवाई हुई। पहले चीफ जस्टिस रमन्ना, आपको याद होंगे, वो इसमें सुनवाई कर रहे थे और उसके बाद इसमें चीफ जस्टिस यूयू ललित, वो इस मैटर में सुनवाई कर रहे थे। और ये जो डिविजनल बेंच है, इन्होंने
इसमें जो आखिरी हियरिंग थी वो अप्रैल 2022 में कर ली थी, मतलब फाइनल हियरिंग इसमें हो चुकी थी और उसके बाद ये मैटर तब से पेंडिंग था। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, उनका आज आखिरी वर्किंग डे था। तो जो विक्टिम के परिवार, वो भी विक्टिम ही हैं, किरण नेगी के परिवार वालों ने, उनकी जो वकील हैं, उन्होंने माननीय न्यायालय में इसको मेंशन किया। तो ये आज इसका फैसला आया, मगर फैसला कैसे आया आप लोगों को ये सुनना चाहिए, क्योंकि आप देश की अदालतों पे विश्वास करते हैं, क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि देश की अदालतें हमेशा सही करेंगी। और मैं कोई भावनात्मक रूप से नहीं बोल रही हूं, मैं ये कह रही हूं अगर लोअर कोर्ट में इसमें सजा सुनाई गई, हाई कोर्ट में इसमें सजा सुनाई गई और इसमें अगर फाइनल हियरिंग अप्रैल के महीने में हुई, तो जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस यूयू ललित की ये जो डिविजनल बेंच थी, इन्होंने जब इसमें फैसला सुनाया तो कैसे सुनाया। पहली बात, आज ये आखिरी दिन था जस्टिस यूयू ललित का। तो आपने सुना होगा कि ईडब्ल्यूएस वाले मैटर में, यानी कि पिछड़ी जातियों को 10% के आरक्षण की बात पे उन्होंने उसमें भी डिसेंटिंग दिया। वो क्या सोच रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेकार फैसला उसमें भी दिया। और ये जस्टिसेस हैं, ये नहीं हो सकते कि ये देश से बड़े हो जाएंगे। देश में अगर कोई गलत करेगा तो उस पर सवाल आपको उठाना पड़ेगा, वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। कहा जाता है ना कि आप सवाल नहीं उठा सकते, आप माननीय उच्चतम न्यायालय पे। मैं उच्चतम न्यायालय पे नहीं, मैं तो उच्चतम न्यायालय के जस्टिस पे सवाल उठा रही हूं। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज उनका आखिरी दिन था। उन्होंने जो दोनों फैसले दिए, पहला फैसला, उसमें मेजॉरिटी का ओपिनियन था कि 10% आरक्षण रहना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यानी कि उनका जजमेंट जो है फेल हो गया, क्योंकि वो कह रहे थे बैकवर्ड क्लासेस को बिल्कुल 10% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और अब ये दूसरा मैटर, आज इन्होंने क्या किया अपने कार्यकाल के आखिरी दिन में, ये है जस्टिस यूयू ललित, साथ में बेला त्रिवेदी जी, वो अभी भी जस्टिस हैं। इन्होंने इस मैटर में तीनों को अक्विट कर दिया, तीनों बलात्कारियों और हत्यारों को, जिन्होंने इतना भीषण जघन्य अपराध किया था। इससे भीषण जघन्य अपराध नहीं हो सकता। सोच के देखिए, एक लड़की का रेप करते हैं, 19 साल की मासूम बच्ची का रेप करते हैं, और गैंग रेप, और 3 दिन तक करते रहते हैं। फिर उसकी आंख को फोड़ देते हैं स्क्रू ड्राइवर से, उसके मुंह पे, उसके कान में एसिड डाल देते हैं, और उसके प्राइवेट पार्ट्स यानी कि उसके गुप्तांगों में वो कांच के टुकड़े डाल देते हैं, कांच के टुकड़े। इससे जघन्य अपराध हो सकता है? सोच के देखिए, आपकी माँ, बेटी, बहन, उनके साथ अगर कुछ इसके आसपास भी हो जाए तो आपके अंदर क्या गुजरेगी। निर्भया के साथ पूरा देश खड़ा था। आज जरूरत है कि किरण नेगी के साथ भी देश आए। किरण नेगी उत्तराखंड की एक बहुत ही गरीब परिवार की बेटी थी, और जिस वक्त उसके साथ ये अपराध हुआ, उस वक्त मैं आपको बता दूं कि निर्भया के केस के ये पहले हुआ, क्योंकि ये फरवरी 2012 में हुआ, और आपको याद होगा दिसंबर 2012 में निर्भया कांड हुआ था। और इस मैटर को कोई मीडिया कवरेज नहीं मिली। ये गरीब परिवार इस लंबी लड़ाई को लड़ता रहा, और 19 साल की किरण नेगी ग्रेजुएशन कर रही थी उस समय, और डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करके अपने परिवार के लिए कुछ पैसे भी कमाने की कोशिश करती थी, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार से थी, और बहुत जरूरी था कि वो भी पैसे कमाए ताकि उसके जो भाई बहन छोटे थे उनकी पढ़ाई हो सके। मगर आज सो कॉल्ड माननीय उच्चतम न्यायालय के जजेस ने जो किया है, उससे शर्मसार हो गए हैं हम सब। आवाज तो उठानी पड़ेगी। कब तक कहेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय है तो सवाल नहीं कर सकते। विश्वास करा जा सकता है, और तब तक विश्वास करा जा सकता है जब तक कार्य ठीक प्रकार से हो, लोगों का विश्वास बना के रखे हमारी न्यायपालिका। लेकिन अगर न्यायपालिका नहीं बना पा रही है विश्वास, तो सवाल तो उठाना पड़ेगा। सवाल उठाना पड़ेगा
कि ऐसा क्या था जो नया तथ्य आपके पास मिला, जो मैटर 7 साल आपके पास पेंडिंग था। अगर आपने छोड़ना था तो बहुत पहले छोड़ सकते थे। आज जब जस्टिस यूयू ललित का आखिरी दिन था तब ये फैसला आता है और सुन लीजिए कि क्या होता है। अब जानते हैं कि किसी भी जजमेंट में एक ऑपरेटिव पार्ट होता है और इसमें जस्टिस बेला त्रिवेदी कोर्ट में आई और उन्होंने बस केवल इतना बता दिया कि इन लोगों को छोड़ दिया गया है क्योंकि इतना जघन्य ये अपराध नहीं था। आप मुझे बताइए कि ये अपराध जघन्य था या नहीं। एक 19 साल की बच्ची के साथ 3 दिन तक रेप हुआ। रेप करने के बाद अपराधियों ने उसकी आंख को स्क्रू ड्राइवर से फोड़ दिया, उसके गुप्तांगों में कांच के टुकड़े, एक बोतल तोड़ के उसके कांच के टुकड़े डाल दिए और उसके चेहरे और उसके कानों के अंदर एसिड डाल दिया। और फिर भी अगर एक महिला जज है, ये महिला जज है इस डिवीजन बेंच में। जस्टिस यूयू ललित तो चलिए जी रिटायर हो रहे हैं, आप समझ ही सकते हैं कि कई बारी समझ की क्या बताएं, ये तो सारे के सारे उम्र भी ज्यादा होती है इनकी। लेकिन ये तो पूछना पड़ेगा कि इस देश में क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न बंद हो? नहीं चाहते। माननीय उच्चतम न्यायालय नहीं चाहता कि देश में महिलाओं का रेप बंद हो। माननीय उच्चतम न्यायालय नहीं चाहता कि देश में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके। माननीय उच्चतम न्यायालय नहीं चाहता कि देश की बेटियां आराम से अपने जीवन यापन कर सके। माननीय उच्चतम न्यायालय ये चाहता है कि लड़कियां घर के अंदर दबी कुचली रहें। ये जरूरी है समझना आज और आवाज उठाना जरूरी है क्योंकि किरण नेगी को न्याय दिलवाना होगा। अभी रिव्यू पिटीशन डाला जाएगा मगर जनता को आवाज उठानी पड़ेगी। जनता में हर व्यक्ति को आवाज उठानी पड़ेगी। अब किसी भी पार्टी से हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, क्योंकि यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय और हम सब के बीच का। ये माननीय उच्चतम न्यायालय हमारा न्यायालय है। हमारे साथ न्याय करने के लिए हम उन जजेस को बैठाते हैं। उन जजेस को जो तनख्वाह मिलती है वो आपके टैक्स के पैसे से जाता है, आपका वो टैक्स जो आप एक साबुन को खरीद कर भी भरते हैं। इसलिए उनकी जवाबदेही होती है। एक जज आया, एक जज चला गया, वो रिटायर हो गया और वो कोई भी फैसला देकर रिटायर होकर चला जाएगा। क्या ये मंजूर है? वो 3 अपराधी, वो 3 बलात्कारी, वो 3 हत्यारे और जघन्य अपराधी, जघन्य हत्यारे वो आज समाज में घूम रहे हैं खुलेआम। इस बात को भूलना नहीं साथियों। वो तीनों घूम रहे हैं और वो तीनों किसी की भी मां बेटी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और जिस परिवार ने इतनी लंबी लड़ाई 2012 निर्भया के पहले से, सोच के देखिए, निर्भया के पहले ये मैटर हुआ था फरवरी 2012 और आज 2022 हो गए हैं। 2012 से 2022 सोच के दीजिए, सोच के देखिए जरा। 2012 से 2022 10 साल का समय बहुत लंबा समय होता है और एक गरीब परिवार के लिए इस लड़ाई को लड़ना बहुत मुश्किल रहा होगा, मगर उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और उनके साथ न्याय नहीं हुआ। लड़की के पिता ने कहा है, बहुत सारी बातें कही हैं, गुस्से में ही केवल नहीं कही है, इसलिए कही है क्योंकि वो इस देश के नागरिक है। उनके बेटी के साथ अपराध हुआ और उनको न्याय नहीं मिला। इस देश में न्याय नहीं मिलता। इस देश में न्याय बहुत देर से मिलता है, अगर किसी को मिल जाए। इस देश में हमारे जो माय लॉर्ड्स हैं, इनकी सोच ही अलग होती है। ये कहते हैं कि हमारे सोचने का तरीका अलग है, हम पर सवाल ना उठाओ। सवाल तो उठने पड़ेंगे। अब वो समय निकल गया कि सवाल नहीं उठेंगे, सवाल तो उठाने पड़ेंगे। क्योंकि अब मैं आपको बताती हूं कि जो जस्टिस बेला त्रिवेदी ने जब इस जजमेंट को पढ़ के बताया, तो पूरा ऐसे जजमेंट में आप हमेशा पूरा पढ़ के बताते हैं कि इसके कारण ये है, इस कारण से इन तीनों को छोड़ा गया। अगर उनको सजाए मौत से उनकी सजा को अगर ये उम्र कैद भी करते तो भी समझ में आता ना साथियों। लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी ने जब इसको पढ़कर बताया तो केवल ये बताया कि उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि उनका अपराध इतना जघन्य नहीं था या नहीं, आप सोच लीजिए। उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने कारण बताने की जहमत नहीं उठाई।
देश की जनता के प्रति तो सभी जवाबदेह हैं, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई सरकारी नौकर को हो, या कोई राजनीतिज्ञ और राजनेता हो। इसलिए अगर माननीय उच्च न्यायालय कोई आदेश देता है और उसका कोई बेसिस है, माननीय जो लोअर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट, वहां पे जो सजा उसको अपहेल्ड करता है, ये मैटर माननीय उच्चतम न्यायालय के पास जाता है, 7 साल लटकता है और 7 साल के बाद अपने आखिरी दिन, आखिरी कार्यकाल के आखिरी दिन पर जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कहने में शर्म आती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित जिस तरीके से अपने जजमेंट देते हैं, और दूसरी जज एक महिला जज आती हैं और वो कह देती हैं कि नहीं, तीनों का अपराध जघन्य नहीं। आपसे जानना चाहती हूं, क्या ये, आप बताइए, दरिंदगी है या नहीं? आप बताइए, क्या ये अपराध जघन्य है या नहीं? क्या किसी लड़की के साथ 3 दिन तक 3 लोग रेप करते रहे, यही जघन्य नहीं होता? उसके बाद उसकी आंख को स्क्रू ड्राइवर से फोड़ दिया जाता है, यह जघन्य नहीं होता? उसके चेहरे पे, उसके कानों के अंदर एसिड डाल दिया जाता है, यह जघन्य नहीं होता? उसके गुप्तांगों में, उसके प्राइवेट पार्ट्स में एक बोतल तोड़ के उसके कांच के टुकड़े घुसा दिए जाते हैं, क्या यह जघन्य नहीं होता? बताइए मुझे कि क्या है जघन्य? क्या हमारी अदालतों को दिखाई नहीं देता? अगर आप एक जजमेंट देने के लिए बैठाए गए हैं तो ऐसे ही जजमेंट लिखकर कुछ चले नहीं जाएंगे। जजमेंट सोच समझ के लिखा जाएगा। देश के महिलाओं के साथ ये अन्याय नहीं, देश की महिलाओं के साथ ये केवल अपमान नहीं, देश की महिलाओं को एक संदेश है, और वो संदेश आज माननीय उच्चतम न्यायालय से आया है। और मैं उनको उच्चतम कैसे कह दूं, क्योंकि उच्चतम नहीं और माननीय नहीं, ये केवल एक न्यायालय सा बनकर रह गया, जहां पे बैठे जजेस ये नहीं सोच रहे कि मैसेज क्या जा रहा है, संदेश क्या जा रहा है समाज में। आप जघन्य अपराध करने वाले 3 बलात्कारियों को छोड़ देते हैं, कोई कारण नहीं बताते और उनको छोड़ देते हैं। और इसके लिए इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है जो उस कुर्सी पर बैठे हैं, जो इस जजमेंट को प्रोनाउंस करते हैं, जो इस फैसले को सुनाते हैं। अरे अगर आपका आखिरी दिन था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित, तो आपको जरूरी था क्या कि अगर आप न्याय नहीं कर सकते तो अन्याय कर देते? जरूरी था कि अन्याय करे बिना नहीं जा सकते थे? जरूरी था कि अन्याय करके बताना ही था कि महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं आप? और एक महिला जज अगर आकर इस तरह की बात बोलती है साथियों, तो सर को शर्म से झुकाने के बजाय सर को उठाओ और आवाज उठाओ, क्योंकि किरण नेगी एक गरीब घर की बेटी है। किरण नेगी को आपकी और मेरी जरूरत है। किरण नेगी की आवाज को आपको और मुझे उठाना होगा, क्योंकि किरण नेगी को अब न्याय आपको और मुझको दिलवाना पड़ेगा। कहा जाता है कि कोर्ट के सामने जो तथ्य होते हैं उसी के ऊपर बेस करते हैं वो अपने जजमेंट को। लेकिन अगर जस्टिस यू ललित को आज आखिरी दिन, रिटायर होने वाले दिन, एक सही संदेश देने के लायक वो नहीं थे, तो कम से कम एक गलत संदेश तो ना देते। महिलाओं का इस तरह से अपमान तो नहीं करते। आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी आपसे कि आपके समय में तो निर्भया हुआ था, इतना बवाल मचा था, फिर भी देश में उसके बाद भी बलात्कार क्यों होते रहे? तब आप बताना उनको। इसलिए बलात्कार होते गए क्योंकि माय लॉर्ड्स, योर ऑनर्स, उनको लगा कि ये अपराध जघन्य नहीं है। एक बेटी के साथ 3 दिन का बलात्कार, आंख उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से फोड़ देना, उसके कानों में एसिड, उसके चेहरे पर एसिड डाल देना, उसके गुप्तांगों के अंदर कांच की बोतल तोड़ के कांच के टुकड़ों को घुसेड़ देना, ये जघन्य नहीं है। और ये एक महिला जज आकर कहती है कि उन तीनों को छोड़ दिया गया है। वो आकर केवल ये बताती है, कारण तक बताने की जहमत नहीं करी जज साहिबा ने। जज साहिबा की क्या जिम्मेदारी नहीं है? जज साहिबा की क्या जवाबदेही नहीं है? क्या आक्रोश में नहीं है आप? क्या आपका खून नहीं खौलता?
क्या आपके दिल में दर्द नहीं होता कि कैसे देश में रह रहे हो जहां के माननीय सो कॉल्ड उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट महिलाओं का इस तरह से अपमान करती है, महिलाओं को इस तरह का संदेश देती है कि तुम सुरक्षित नहीं रह सकती, तुम्हारा काम है कि अपने घर के अंदर रहो, तुम्हारा काम है कि बाहर जाके काम मत करो, तुम्हारा काम है कि तुम्हारा रेप हो, तुम्हारा काम है कि तुम सुरक्षित मत रहो, तुम्हारा काम है कि तुम्हारा यौन उत्पीड़न हो, तुम्हारा काम है कि तुम्हारा शोषण हो, तुम्हारी हत्या हो जाए, मगर जो तुम्हारे हत्यारे हैं उनके साथ संवेदनशीलता हम दिखाएंगे। क्या ये नहीं मैसेज है? आप मुझे बताइए, आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्या ये मैसेज नहीं दे रही है उच्चतम न्यायालय? किस बात की माननीय नहीं है? अगर किरण नेगी के साथ ये अन्याय हुआ है तो कल को आपकी बहू, बेटी, मां, बहन, किसी के साथ भी होगा, न्याय नहीं मिलेगा इस देश में। अगर उच्चतम न्यायालय इस तरह के फैसले देगा तो न्याय नहीं मिलेगा। ये मैं जरूर कह सकती थी एक वकील होने के नाते कि यह हो सकता था कि जब मैटर आया होगा माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने, उनके सामने जो तथ्य होंगे उसी के ऊपर तो बताएंगे, तो हो सकता है कि पैरवी ठीक से नहीं हुई होगी। अगर ऐसा मैटर है जिसमें जघन्य अपराध दिख रहा है, जिसमें माननीय लोअर कोर्ट सजाए मौत देती है, उच्च न्यायालय सजाए मौत को अपहेल्ड करती है, मतलब उसे मानती है, तब ऐसा कौन सा नया तथ्य आ गया माननीय उच्चतम न्यायालय में जिस मामले में उन्होंने आखिरी सुनवाई करी थी अप्रैल के महीने में, और आज आकर जब ये फैसला सुनाया गया तो इस फैसले में केवल ये बताया गया कि उन तीनों को छोड़ दिया गया क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा अपराध नहीं किया था, उनका अपराध इतना जघन्य नहीं था। यह नहीं बताने की जहमत करी कि उनके पास ऐसे क्या फैक्ट्स थे, वो सब ऑर्डर में है, जजमेंट में है, मगर वो काफी नहीं है। क्या उस समय जब इस तरह का अपराध हुआ है उसमें कोई जजमेंट दिया जा रहा है तो जस्टिस बेला त्रिवेदी आकर ये बताती कि किस कारण से इन तीनों को छोड़ा जा रहा है? महिलाओं के मैटर में क्या संदेश सही नहीं दिया जाना चाहिए था? आप बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने कप्रवान जी, ये उत्तराखंड की बेटी है, उत्तराखंड की बेटी के लिए आवाज उठाइए, डरिए मत, आवाज उठाइए और बोलिए कि हमारी बेटी को न्याय दो। बोलिए कि उच्चतम न्यायालय अगर इस तरह के फैसले कर रहा है तो रिव्यू पिटिशन में इस फैसले को पलटा जाए। वो 3 अपराधी सोच के देखिए, वो घूम रहे हैं आज इस समाज में और किस तरह से वो लड़कियों को देखकर सोच रहे होंगे हम तो छूट गए हम, अब तो कोई और लड़की को हम अपनी हवस का शिकार बनाएंगे। किसी और बेटी को, 19 साल की एक बेटी को बनाया। अब की बार आपको क्या पता कि आपके आसपास की कोई 6 साल की बेटी हो, कोई 6 साल की बेटी हो जिसके साथ वो कुछ कर दे, या 10 साल की बेटी हो। शर्म नहीं आई ना? अरे माननीय उच्चतम न्यायालय बोलते हैं हम इसको आज से केवल उच्चतम न्यायालय बोलिए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने विश्वास तोड़ दिया हमारे देश की हर महिला का। उत्तराखंड के साथ केवल अन्याय और अन्याय हो रहा है, उत्तराखंड की बेटियों के साथ केवल अन्याय और अन्याय हो रहा है। अंकिता भंडारी केस में आज तक, अभी तक मामला घुमाया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है, और जिस मामले में कन्विक्शन हुआ, सजा दी गई 2 कोर्टों के द्वारा, लोअर कोर्ट और उससे बड़ी कोर्ट के द्वारा, जरा सोच के देखिए उस मैटर में अगर माननीय उच्चतम न्यायालय सजा को पलट देता है, उनकी सजा को कम नहीं करता, पलट देता है, तो आपको क्या लगता है कि आज कोई केस जाएगा जो कमजोर है तो माननीय कहेंगे आप इस उच्चतम न्यायालय को? ये उच्चतम न्यायालय आपके लिए खड़ा होगा, ये उच्चतम न्यायालय आपके अधिकारों की रक्षा करेगा, ये उच्चतम न्यायालय आपके लिए खड़ा होगा, ये उच्चतम न्यायालय कहेगा कि नहीं न्याय देना है? ये उच्चतम न्यायालय न्याय नहीं दे सकता। ये जस्टिस यू ललित प्रूव करके आज रिटायर हुए हैं, ये प्रूव कर दिया है जस्टिस, और वो भी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित ने। जी बोलना पड़ेगा, कब तक चुप रहेंगे आप?
जब तक नहीं बोलेंगे तब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। एक गरीब परिवार की बेटी डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह काम करती थी ताकि, और साथ में ग्रेजुएशन कर रही थी ताकि उसके छोटे छोटे भाई बहनों की पढ़ाई पूरी हो सके। एक ऐसी बेटी, एक होनहार बेटी जो अपने 3 दोस्तों के साथ गई थी और उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे ये 3 लड़के, जी रवि, राहुल, विनोद, और ये पकड़े गए, इनको सजा हुई, मगर इनकी सजा को अपहेल्ड किया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय किस बात का माननीय रह गया? उच्चतम न्यायालय उस बेटी जो मर चुकी है, यानी कि मरने के बाद भी आपको न्याय नहीं मिलेगा, मरने के बाद भी न्याय नहीं मिलेगा। जिसने आपके साथ अपराध किया होगा, जिसने आपका बलात्कार किया होगा, जिसने आपकी हत्या करी होगी, जिस लड़ाई को आपने बड़ी मुश्किलों से लड़ा होगा, क्योंकि देश में तो वैसे ही न्याय के लिए लड़ाई कितनी लंबी होती, सालों साल गुजर जाते हैं। आप 20 साल के होते हैं और आपको लग जाते हैं 30 साल न्याय मिलने में। ऐसी तो हमारी न्यायपालिका है, ऐसी तो न्याय प्रणाली है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो लड़ रहे होंगे कई केसेस और इस बात को देख रहे होंगे कि किस तरह से कोर्ट्स में भी कैसे आपके साथ पक्षपात का व्यवहार होता है। यस, सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। मगर ये देखिए कि जिस मैटर में सारे तथ्य इतने मजबूत थे, लोअर कोर्ट ने सजा दी, हाई कोर्ट ने सजा दी, सुप्रीम कोर्ट उसमें आपकी और मेरी पूरी की पूरी भावनाओं को नजरअंदाज कर देती है और आक्षेप करती है, प्रहार कर रही है हम पर, बता रही है हमारे पास अधिकार है, हमारे हाथ में है कानून, और लो हम गला घोट देते हैं। न्याय की देवी का अंधी है मगर हम उसका गला घोट देते हैं। ये किया है जस्टिस यू ललित ने। आवाज नहीं उठाएंगे क्या? डरेंगे क्या? डरेंगे तो मरेंगे, और डरेंगे तो इसके बाद भी ऐसा होता रहेगा। यस, प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस वर्डिक्ट, प्रोटेस्ट करिए इस वर्डिक्ट के खिलाफ, इस जजमेंट के खिलाफ। आपको, मुझको, सारी महिलाओं को, सारे पुरुषों को, सबको, बुजुर्गों को सामने आकर विरोध दर्ज करवाना पड़ेगा कि ये मंजूर नहीं। जो चला गया उसको न्याय नहीं दे रहे हैं। जो मर गई लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ, कितना तड़पी होगी वो, जब उसकी आंख में, जब वो तड़प रही होगी क्योंकि उसका बलात्कार होके उसका शरीर टूट चुका होगा, 3 लोगों ने बार बार उसे नोचा होगा, उसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर से उसकी आंख फोड़ दी होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी। और जब आंख फोड़ी उसके बाद उसके कानों में एसिड डाला होगा, उसके चेहरे पर एसिड डाला होगा, कितना तड़पी होगी वो लड़की। और उसके बाद कांच के टुकड़े, कांच की बोतल तोड़ के उसके कांच के टुकड़े उसके गुप्तांगों में घुसेड़ दिए गए होंगे, कितनी रोई होगी, चीखी होगी, और बिल्कुल तड़प तड़प कर, अधमरी होकर मर गई होगी वो लड़की। ये जघन्य अपराध नहीं है, मगर हमारी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को यह अपराध जघन्य नहीं लगता। अगर इसमें मैं ये मानती हूं कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट, उनके सामने जो तथ्य आए हैं उन्हें बहुत देखभाल करके तभी तो सजा दी गई होगी, और उच्च न्यायालय के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा उस सजा को बरकरार रखा गया होगा ना, कि नहीं इस सजा को कम नहीं करना क्योंकि अपराध बहुत जघन्य था। ये अपराध निर्भया वाले कांड से भी ज्यादा भयानक और भयंकर था। सोचिए, सोच के देखिए, किसी की आंख को आप स्क्रू ड्राइवर से फोड़ देंगे, किसी के कान के अंदर एसिड डाल देंगे, एक कीड़ा घुस जाए कान के अंदर कैसा लगता है, एसिड घुसेड़ दिया और चेहरे पे फेंक दिया, और एक कांच की बोतल तोड़ के उसके कांच के टुकड़े उसके गुप्तांगों में घुसेड़ दिए। सोचा कभी आपने कितना जघन्य ये अपराध है? और ये न्यायाधीशों को ये अपराध जघन्य नहीं लगता। मैं ये भी मानती हूं कि उनके सामने जो फैक्ट्स होंगे वो उसी के हिसाब से करेंगे, लेकिन उनके पास ये कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि कोई नया फैक्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने इस स्टेज पे तो आ नहीं सकता था। फाइनल हियरिंग इसकी अप्रैल के महीने में हुई थी। जब जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इसमें जजमेंट सुनाया तो उन्होंने केवल ये बताया कि ये तीनों को अक्विट कर दिया गया, इन्हें छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि इनका अपराध इतना जघन्य नहीं है। नहीं है जघन्य? आप सोचिए, जघन्य नहीं है। और वो गरीब परिवार कितनी मुश्किलों से लड़ाई लड़ी होगी उन्होंने,
मगर साथियों, अब समय है कि आप लोग अपनी आवाज को उठाइए, क्योंकि जिस तरीके से इस बेटी के साथ हुआ 3 दिन, और आप देखिए कि ये किस तरीके से हुआ था। फरवरी 9, 2012 को इस लड़की को उठाया गया और इसका बलात्कार इसके बाद हुआ। इसका शव एक खेत में मिला, रेवाड़ी हरियाणा के एक खेत में मिला 14 फरवरी 2022 को। और मैं आपको बता दूं कि जो लोअर कोर्ट से जो इनको सजाए मौत सुनाई गई थी, वो दिल्ली हाईकोर्ट ने 2014 में ही कंफर्म कर दिया। उसके बाद 7 साल से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में था। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास टाइम नहीं है ना, टाइम ही नहीं होता, क्या करें। आजकल तो जो जजेस हैं उनकी भी बड़ी ओपिनियन होती है, उन्हें तो फोटो खिंचवाने होते हैं, प्रधानमंत्रियों के बारे में बताना होता है। लेकिन ये बेटी उत्तराखंड की है, उत्तराखंड वासियों, ये बेटी भारत की है, भारतवासियों। क्या इसके लिए न्याय की लड़ाई नहीं लड़ोगे? क्या इसको न्याय दिलवाने के लिए अपनी आवाज को नहीं उठाओगे? क्या इस बात पे रहोगे कि नहीं? क्योंकि ये उच्चतम न्यायालय की बात है, तो कितनी आवाजों को बंद करेंगे? जब आवाज उठाएंगे, कितनी आवाजों को बंद करेंगे? वो आवाज उठाओ, डरो मत। गलत हुआ है तो बोलो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज जितने आप कमेंट कर रहे हैं यूयू ललित जी के बारे में, और जी किस बात के, यूयू ललित के बारे में, मुझे तो शर्म आती है कि मेरे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज यूयू ललित, शर्म आती है। आज उनका लास्ट डे था, आज वो रिटायर हुए। और रिटायर वही आपको याद है, रंजन गोगोई। आज राज्यसभा में यूयू ललित जी को कहीं पे कोई अच्छी पोजीशन इनको भी शायद मिलेगी। लेकिन इस वाले मैटर में ये किस तरह का जजमेंट दिया गया है, जिसमें जब जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस जजमेंट को सुनाया तो मात्र ये बताया कि उन तीनों अपराधियों को अक्विट किया जाता है, उन्हें छोड़ा जाता है, जिन्होंने रेप किया, मर्डर किया और जघन्य अपराध किया। एक 19 साल की बेटी के साथ गैंग रेप करने के बाद, वो भी 3 दिन, उसको मारने की तैयारी कैसे हुई, उसको टॉर्चर कैसे किया, उसकी आंख के अंदर स्क्रू ड्राइवर डाला गया, फोड़ दी गई उसकी आंख, स्क्रू ड्राइवर से आंख फोड़ दी गई, उसके कानों में तेजाब डाला गया, उसके चेहरे पे तेजाब डाला गया और उसके गुप्तांगों में एक कांच की बोतल तोड़कर उसके कांच के टुकड़े घुसेड़ दिए गए। क्या ये अपराध निर्भया कांड से ज्यादा जघन्य नहीं है? और क्योंकि निर्भया कांड में भगवान की दया से हम सब ने उसमें आवाज उठाई थी, तो उसमें चाहे बेटी नहीं है लेकिन न्याय तो मिला। और इस मैटर में जो उससे पहले हुआ था, न्याय कहां चला गया? उड़ गया यूयू ललित के साथ। सिर्फ इन जजेस को उस ऊंची कुर्सी पर बैठा देने का काम नहीं है, अगर वहां बैठे हैं तो जवाबदेही भी इनकी होनी चाहिए। अब इनके ऊपर कुछ नहीं होगा क्योंकि आप सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन सवाल तो आप लोगों को करना पड़ेगा, महिलाओं को करना पड़ेगा, हर महिला को करना पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटियां सुरक्षित हो, आप सुरक्षित हो, न्याय आपके लिए भी बराबर हो, गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग ना हो, पैसे वाले के लिए अलग और गरीब के लिए अलग ना हो। अगर आप चाहते हैं कि जिसका रसूख हो उसके लिए न्याय अलग और जो एक आम इंसान है उसका न्याय अलग ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको सुरक्षित एक एटमॉस्फेयर मिले, अगर आप चाहती हैं कि आपको सुरक्षा की भावना मिले, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटियों को एक अच्छा समाज मिले, आपकी बहनों को एक अच्छा समाज मिले, आपकी माताओं को एक अच्छा समाज मिले, तो आज समय आ गया मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ किरण नेगी के लिए। किरण नेगी को न्याय केवल आप और मैं मिलकर दिलवा सकते हैं। अगर इस मैटर में आप लोग भी बोलेंगे तभी इस वाहियात से जजमेंट को पलटा जाएगा। वो 3 अपराधी, वो 3 बलात्कारी, गैंग रेपिस्ट
घूम रहे होंगे, सोच रहे होंगे छूट गए, वहां पे हमने ऐसी शक्ल बनाई, हमने ऐसी शक्ल दिखाई और आज हम छूट गए हैं, हम आजाद हैं और आजाद होकर हम घूम रहे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कुछ दिन की बात है, उसके बाद हम कहेंगे कि हम देखो कैसे छूट गए, हमने क्या किया वहां पर और हम छूट गए। और उसके बाद फिर से ढूंढेंगे वो अपना नया शिकार ढूंढेंगे, क्योंकि अब उनके अंदर डर खत्म हो गया है। क्या संदेश भेजा है समाज के अंदर? केवल उन 3 राहुल, रवि और विनोद के लिए नहीं जिनको छोड़ा इन्होंने, मगर उन सभी अपराधियों, उन सभी बलात्कारियों, उन सभी अपराधियों जो लड़कियों को देखते हैं हवस की निगाह से, जो अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते हैं, बनाते हैं, उन सबको ये कहा गया तुम बेटी की हत्या भी कर दोगे तो भी तुम बच जाओगे। कानून की लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, मगर कानून अंधा है और कानून साथ देता है अपराधी का, आरोपित का, जिसको सजा मिल जाती है उसका, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत न्याय के साथ नहीं अन्याय के साथ खड़ी है। आवाज उठाइए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि किरण नेगी के लिए पूरे देश से आवाज आए, क्योंकि देश से आवाज आएगी तभी किरण नेगी को हम न्याय दिलवा सकेंगे। उस परिवार के बारे में सोचिए जो आज सो नहीं पाएगा, आज वो सोच के गए थे उन्हें न्याय मिलेगा, यही सोचा होगा कि मौत की सजा को हो सकता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय माननीय उसे कम करके उम्र कैद कर दे, यही सोचा होगा ना। मगर उन्हें क्या पता था कि वो जब उस न्यायालय में जाएंगे तो उनके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी, उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। बेटी आज नहीं है, 19 साल की बेटी थी, सोच कर देखिए, आज से 10 साल पहले 19 साल की बेटी, आज कहीं उन्होंने उसकी शादी करवा दी होती या वो कहीं काम कर रही होती, अच्छी जगह पर पहुंच गई होती, उसके छोटे भाई बहन वो उसके कमाए हुए पैसों की वजह से अच्छी एजुकेशन पा रहे होते। मगर उच्चतम न्यायालय ने उन अपराधियों को समाज में छोड़ दिया है। संभल के रहिए, वो आप पर भी कभी भी अपनी गंदी नजर डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो राहुल, रवि या विनोद हो, मगर उनके जैसे जितने लोग समाज में हैं गंदे, उन सबको ये संदेश जा चुका है और उनमें से कोई भी आप पर, आपकी बेटी पर, आपकी बहन पर, आपकी मां पर गंदी निगाह डाल सकता है, उन्हें अपनी हवस का शिकार बना सकता है, क्योंकि वो जानता है कि कानून उसका साथ देगी। कानून उसका साथ नहीं देगी जिसके साथ अपराध हुआ है। कम से कम जस्टिस, सो कॉल्ड चीफ जस्टिस यूयू ललित ने तो ऐसा ही करके दिखाया है। जस्टिस यूयू ललित का नाम इतिहास में किस प्रकार का होगा, आज आप लोगों के जो कमेंट्स है उसी से पता चलता है। शर्म आती है और उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि अपने आखिरी जजमेंट्स में उन्होंने क्या किया। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि किरण नेगी को न्याय दिलाए और #जस्टिस फॉर किरण नेगी को अभी से, इसी वक्त से चलाना शुरू करते हैं साथियों, क्योंकि हमें न्याय चाहिए, न केवल किरण नेगी के लिए मगर हर बेटी के लिए। अगर किरण नेगी को न्याय मिलेगा तो हर बेटी को न्याय मिलेगा, और अगर किरण नेगी को न्याय नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में केवल बेटियों का अपहरण, बलात्कार और हत्या करने वालों को छोड़ दिया जाएगा और ये बलात्कार और हत्याएं होती रहेंगी। थू है आज इस सिस्टम पर, थू है इस न्यायालय पे, ये अदालत है। याद रखिएगा, बताइएगा अपने अपने आने वाले जो आपकी पीढ़ियां हैं, आज जो देख रहे हैं इस तरह के न्याय को और थूक रहे हैं इन पर, बताइएगा कि क्यों लड़कियों के रेप होते रहते हैं, क्यों लड़कियां आगे नहीं आ पाती, क्यों लड़कियां दबी कुचली रहती हैं, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है इस देश में, क्योंकि इस देश के कानून के संरक्षक बताने वाली उच्चतम न्यायालय संरक्षण नहीं कर रही है। दोबारा मुलाकात होगी, अधिक बात नहीं कर पा रही हूं। नमस्कार। आवाज उठाते रहिए, उठती रहनी चाहिए आवाज। #जस्टिस फॉर किरण नेगी।